Hello student, I am Rama Marma, your math teacher. In previous video we have discussed about the chapter. Now in this video we discuss about question answer of this chapter. अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है आंसर है उसको किस तरह आपको कॉपी में करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। अब पेज नंबर 2 में क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। आपकी बुक को पहले ओपन कर लीजिएगा अपने सामने और उसमें से आपको जो पैटर्न आपको अच्छा लगता है, आई लाइक द पैटर्न टू मोस्ट। जैसे मुझे 2 अच्छा लगा तो मैंने 2 लिखा। आपको हो सकता है कि आपको पहला नंबर अच्छा लग रहा हो तो वो आप पहला नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे। हैव यू सी सच पैटर्न एनीवेयर। अगर तो मैंने इसका आंसर लिखा है आई हैव सी पैटर्न टू इन माई होम टाउन। मतलब गांव में हम लोग जाते तो देखते हैं ना, अपने होम टाउन आपका जो भी है, चाहे अपने घर के आसपास जो जगह है उस जगह का यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ लिखा है सेम टू सेम आप वही आंसर लिखिए, ठीक है। अब हम पेज नंबर 3 में आएंगे। पेज नंबर 3 में आपको ए से लेके के तक फिगर दिया गया है। उसमें पहला क्वेश्चन है विच पैटर्न इज़ मेड इन ए सर्किल। उसमें से उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है पैटर्न जे इज़ मेड इन ए सर्किल। उसमें आप यहाँ पे फिगर मन हो तो फिगर बनाइएगा, अगर नहीं बन पा रहा है तो केवल पैटर्न जे इज़ मेड इन ए सर्किल आप अपने कॉपी में लिख दीजिएगा। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उसी में है इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ ए लाइन। आपको उसमें कौन सा लग रहा है? मिरर हाफ्स। मिरर हाफ्स मीन्स क्या होता है कि सेम टू सेम इमेज बने। जैसे मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इधर का जो इमेज है वो दूसरे साइड भी सेम टू सेम उसका इमेज दिखाई दे। तो यहाँ पे बहुत सारे बुक में क्लियर उतना फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा है, तो किसी में ऐसे तो बी भी है, एच भी है और आई भी है। मेरे पास जो बुक है उसमें क्लियर फ़ोटो है, तो मेरा आंसर यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है उसका इन पैटर्न्स बी एच एंड आई वी कैन शो मिरर हाफ सो बिलो। यहाँ पे मैंने उसका फिगर भी बना दिया और यहाँ पे बीच में आप डॉटेड लाइन खींच दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि सेम टू सेम इधर जो इमेज है वो इसका इमेज इस साइड भी है, तो ये मिरर हाफ्स हो जाता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ यू ड्रू सम न्यू फ्लोट पैटर्न। आपको यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको कुछ फ्लोट पैटर्न बनाना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बनाया है वही फ्लोट पैटर्न आप बनाइए अपने कॉपी में। आप अलग तरीक़ा से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बुक में बहुत सारा पैटर्न दिया गया है, आप उसको देख के भी उसको कॉपी कर सकते हैं। इसको बनाइए, नहीं तो एक और ईज़ी है, पहले इस तरह लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। इसको 3 भाग में बांट दीजिएगा, यहाँ पे 2 ऐसे कर दीजिएगा, फिर ऐसे कर दीजिएगा। इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। आपको जो आसान लगता है, बुक में बहुत सारा फ्लोट पैटर्न दिखाया गया है, उसमें से जो आपसे बन पाता है आप यहाँ पे 1 या 2 बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 3 बनाया तो आप भी 3 ही बनाए, 1 भी बनाइएगा तो चलेगा, ठीक है। आपको बस हमको दिखाना है कि फ्लोट पैटर्न आप बना सकते हैं कि नहीं कॉपी में, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में पहला क्वेश्चन था वहाँ पे उसमें क्वेश्चन था कि इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेसेस। मतलब 2 फ़ोटो है जिसमें एक में क्या दिखता है, सिर्फ 1 फेसेस दिखाई दे रहा है, और दूसरे में आपको कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं ब्रिक के? तो मुझे 3 दिखाई दे रहे हैं। वहाँ देखिए इस तरह के है, तो ये 1 2 3 फेसेस दिखाई देता है। तो
तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पे, इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेसेस ऑफ द ब्रिक, इन द अदर्स वी कैन सी थ्री फेसेस, सर्किल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस। आपको सर्किल करना है, द फोटो शोइंग थ्री फेसेस इज सो बिलो। मैंने यहाँ पे ब्रिक का फ़ोटो बनाया है, देखिए ऐसे बनाया है ना मैंने, इस तरह से कॉपी में आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक। अब ब्रिक में कितने फेसेस होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ए ब्रिक्स है 6 फेसेस। ब्रिक में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ एनी फेसेस ए स्क्वायर। नहीं, ब्रिक में सभी फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल शेप में होते हैं। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, और रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, तो ब्रिक में जितने भी फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप्स में होते हैं। इसलिए यहाँ जो क्वेश्चन है, इज एनी फेसेस ए स्क्वायर, नो, नो फेसेस ऑफ ए ब्रिक इज ए स्क्वायर, इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेसेस ऑफ द ब्रिक। ब्रिक में जो साइड वाला होता है वो सबसे छोटा होता है, उसको बस आपको यहाँ पे बना देना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके नीचे था, विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ द ब्रिक। यहाँ पे फेसेस है, आपको टिक करना है, उसको मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा ब्रिक का फेस है, द फेस ऑफ ए ब्रिक आर मार्क्ड एज, मतलब मैंने इसको मार्क कर दिया, यहाँ पे फिगर बना दिया, इस तरह आप बना दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ दिस इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक। इसमें कौन सा ड्राइंग है जो ब्रिक का है, ये वाला है ना बेटा, तो लिखिएगा सॉल्यूशंस। सेकेंड एंड फोर्थ, ये सेकेंड भी है, एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट आर द ड्राइंग ऑफ द ब्रिक, बना दीजिएगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, उसी पेज पे क्वेश्चन है, मेक ए ड्राइंग ऑफ द बॉक्स इज सो 3 ऑफ इट फेसेस। अब ये पेंसिल बॉक्स है, इसका आपको ड्राइंग बनाना है, तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाना है जिसमें आपको 3 फेसेस दिखाई देगी। यहाँ 1, 2 एंड 3, आपको 3 फेसेस इसमें दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से आपको ड्राइंग बना देना है। ड्राइंग बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगल शेप की तरह बना लीजिएगा, फिर इस तरह से ऊपर 3 ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, बस इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर दीजिएगा, आपका ये ब्रिक के शेप में बन जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक विथ शोइंग 4 ऑफ इट फेसेस। आप कोई ड्राइंग बना सकते हैं ब्रिक का जिसमें आपको एक साथ 4 फेसेस दिखाई दे, तो नो, वी कैन नॉट मेक ए ड्राइंग ऑफ द ब्रिक शोइंग 4 ऑफ इट फेसेस। मैं नहीं बना सकती हूँ जिसमें 4 एक साथ दिखेगा, जब भी दिखेगा तो मुझे 3 दिखेगा या 2 दिखेगा ब्रिक्स के फेसेस। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 5 ओपन कीजिएगा आप लोग अपनी अपनी बुक को अपने सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू थिंक्स विच वाल विल बी स्ट्रॉन्ग। अब किसका वाल स्ट्रॉन्ग था, तो मैं जैनब का। क्यों स्ट्रॉन्ग था, मैंने बताया था ना, मेंशन जो होते हैं वो इसी तरह ब्रिक को सजाते हैं एक दूसरे से ज्वाइन करके, तो ये एक दूसरे को पकड़ के रखता है, इसलिए उसका दीवाल क्या होगा, जैनब का, जैनब्स वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ मुनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। हियर आर फोटोज़ ऑफ 3 काइंड्स ऑफ द ब्रिक वॉल। यहाँ पे आपको 3 फोटो दिख रहा था। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड। आज इसमें दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, तो लिख रहा है
देयर इज़ अ डिफरेंस इन द ब्रिक्स, सम ब्रिक्स आर प्लेस्ड वर्टिकली एंड सम आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। कुछ ईंट कैसे रखा गया है, कुछ वर्टिकली रखा गया है और कुछ वर्टिकली मीन्स खड़ा करके रखा गया, कुछ हॉरिजॉन्टली रखा गया है। ठीक है, इस तरह से आंसर दे देंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल्स विद द करेक्ट ड्राइंग इन द बुक। अब ड्राइंग अगर आप बना सकते हैं तो ड्राइंग बनाइएगा, नहीं तो इस तरह लिख दीजिएगा। ए को मैंने मैच किया था, यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिएगा A B and C, और इसको रोमन नंबर से मैंने बोला था 1 2 and 3 नंबरिंग दे के मैच कर दीजिएगा। ठीक है, A किससे मैच हो रहा है 2 से, B किससे 3 से, और C किससे कर रहा है 1 से। इस तरह से कर दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस 2 फोटो। अब मैंने आपको उस फ़ोटो में आपको 5 तरह का जाली पैटर्न दिख रहा था ना, उन दोनों फ़ोटो में मैंने बताया था ना कि आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है वो जो जाली पैटर्न डिफरेंट तरीक़ा से। तो देयर आर 5 डिफरेंट जाली पैटर्न कैन बी सी इन दिस 2 फोटो। ओके, अब हम आएंगे पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कलर सम ब्रिक्स आर रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रू इन द बुक। अब आपको क्या करना है, बुक में ही इसको बनाना था, नहीं तो आप इस तरह कॉपी में बना दीजिएगा। माई ओन जाली पैटर्न इन द वॉल इज़ एज बिलो। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह मैंने यहाँ मैंने जो कलर किया है उसको आप रेड कलर से कलर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ ड्रॉ सम झरोका पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर यू कैन शेड इट ब्लैक। अब इसको यहाँ पे मैंने इस तरह से आप कॉपी में अपने बना लीजिएगा, यहाँ पे बीच में ब्लैक कर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा, तो आपको झरोका दिखाई देने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, लुक फॉर अदर आर्चेज अराउंड इट यू एंड ड्रॉ देम। अब आपको क्या करना है, बनाना है। मैंने बताया था ना, आर्च अराउंड यू एस द गिवन बिलो। इस तरह से बना दीजिएगा, इस तरह से अपने कॉपी में, और इस तरह से लाइनें दिखा दीजिएगा, जैसे पुल के ब्रिज के नीचे आपको दिखाई देता है ना पुराने ब्रिज में। इस तरह से आप अपने कॉपी में बना दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, पेज नंबर 9। हैव यू सी आर्चेज इन ए ब्रिज। ये तो यस आई हैव सी आर्चेज इन ए ब्रिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एल्स हैव यू सी इन आर्च। आई हैव सी इन आर्च इज़ माई नेबर होम। अपने घर के बगल में है जो उसके घर में दिखते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर। आप टनल में भी दिखते हैं, ब्रिज में टनल जो होते हैं ना, टनल बनते हैं ना, उसके नीचे जो बना रहता है ना, इस तरह से बना हुआ रहता है, इस वहाँ पे यहाँ पे आंसर इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है, वहाँ यहाँ उस जगह का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो आंसर लिखा है सेम टू सेम आप भी वैसा ही आंसर लिखिए। आपको जहाँ दिखता है वहाँ उस जगह का आपको नाम लिख देना। आइए अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 23। Isn't the of this window beautiful? It is made of the thin bricks. Have you ever seen thin bricks? Look around. So yes, the jali of this window looks beautiful. बहुत सुंदर लग रहा है। Yes, I have seen the thin bricks in some very old buildings in my village. पहले ज़माने में पतली पतली ईंटों का बनाया जाता था घर, तो आजकल तो यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो मैंने उसी के बारे में लिखा है कि जो भी पुरानी गांव में बिल्डिंग होती थी उस जगह में हमने यहाँ पे दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व
एजेस। आपको बताया था ना कि ब्रिक्स, उस वहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है, 8 ब्रिक्स दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ब्रिक जो है कर्व इरेजेस है, यानी कर्व यानी कि घुमावदार है। तो ब्रिक्स 1 and 2 फ्रॉम द टॉप लेफ्ट हैव द कर्व इरेजेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी द लॉन्गेस्ट ब्रिक। मैंने बताया था ना कि जो लंबा वाला ब्रिक है उसमें मैंने बताया था ना किस तरह से आपको 2 फेसेस दिखाई दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा 2 फेसेस आर सी इन द लॉन्गेस्ट ब्रिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज देयर एनी ब्रिक्स विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस। नो, ए ब्रिक्स कैन नॉट हैव मोर देन 6 फेसेस। ब्रिक में तो 6 फेसेस से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर जब हम उस ब्रिक को ब्रेक कर देते हैं तब उसमें ज़्यादा फेसेस दिखाई देने लगे। इस तरह से नहीं दिखाई देगा। इस तरह से अगर ब्रिक उसमें कितने फेसेस दिखाई देंगे, हमको सिर्फ 6 फेसेस ही दिखाई देंगे। हैव यू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम, हैव यू सी ब्रिक इन डिफरेंट साइज। मैंने एक ब्रिक लिया, उसमें से हाउ लॉन्ग इज़ इट, उसकी लंबाई, मैंने लंबाई इसको कहते हैं। हाउ वाइड इट्स, इसको चौड़ाई कहते हैं। और नीचे जो उसकी हाइट होती है वो उसको हाइट कहेंगे, हाइट लेंगे। उसका मैंने यहाँ पे मेजरिंग करके लिख दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28, मुनिया वांटेड टू मेक ए वॉल 1 meter लॉन्ग, हाउ मेनी ब्रिक्स will she need to put in a line। तो she needs more than 4 bricks but less than 5 bricks to make a wall 1 meter long। मैंने बताया था 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था ना, मेरा अगर कितना लंबा है, लंबाई उसकी मेरी 21 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो मेरा कितना हो जाएगा 22 6 86 कम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ब्रिक्स में क्या हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आंसर दिया है वी नीड सी नीड्स मोर देन 4 ब्रिक्स बट लेस देन 5 ब्रिक्स टू मेक ए वॉल 1 meter लॉन्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, कैन यू गेस हाउ हाई इज़ द चिमनी हियर इज़ इट। कितनी चिमनी की हाइट होती है, मैंने बताया था कि कितनी मीटर होती है, तो 50 मीटर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, हियर आर 4 पिक्चर। यहाँ आपको 4 पिक्चर दिख रहा है, बुक में दिख रहा होगा पेज नंबर 11 में। आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे मैंने फिगर बनाया तो आप भी फिगर बनाएंगे, फिगर नहीं बनाएंगे। हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक स्किनर्स, दिस पिक्चर आर जम्बल्ड अप, लुक एट देम केयरफुली, राइट द करेक्ट ऑर्डर। इसको करेक्ट ऑर्डर में सजाना था। करेक्ट ऑर्डर इन विच ए ब्रिक इज़ मेड ऑफ द सॉइल ड्यूब फॉर्म्ड बाय द अर्थ इज C, D, B and A। जब हम उसको ज़मीन से निकालते हैं तो पहला प्रोसेस मिट्टी निकालते हैं, फिर इसको सांचे में डालते हैं, फिर सांचे से निकाल के उसको सूखने के लिए रखते हैं, और फिर उसके बाद इस तरह से इसको सजा के रख देते हैं। इस तरह से नंबरिंग दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ये फिगर बनाइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 12। अब क्वेश्चन है यहाँ, हैव यू सी ए ब्रिक कीना, डिड यू ट्राई टू गेज द नंबर ऑफ ए ब्रिक केप देम। अब यहाँ पे क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है और तुम्हें अंदाज़ा है, तुम लोग को पता है कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती हैं। तो यस, आई हैव सी ए ब्रिक कीनर्स, दे मे बी मोर देन 10 लाख ब्रिक्स केप्ट इन ए ब्रिक कीनर। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32, कैन यू ट्राई टू राइट 1 लाख। अब तुम ट्राई कर सकते हैं 1 लाख कितने के बराबर होते हैं। वहाँ पे इट इज़
रिटर्न एज, मैंने यहाँ पे लिखा 100,000 के बराबर होते हैं, यहाँ 1,00,000, इस तरह से आंसर लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 33, लुक एट दिस फोटोज़ गिवन इन द बुक में दिया हुआ है एंड गेस, ट्रक का फोटो दिया एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक्स। इस चित्र को देखना था और अंदाज़ा लगाना था इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। तो कितनी ईंटें हो जाती है, इट इज़ कैरी अराउंड 4 to 10,000 ब्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 34, एंड ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम ए ट्रक ड्राइवर्स हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। अब ड्राइवर से हम पता लगाएंगे कि उसमें कितनी ईंटें उठा देती है। ए ट्रक ड्राइवर्स tells that he carries nearly 5,000 brick in his truck or is the longest truck। अगर लंबा बड़ा सा ट्रक है तो कैरी कितना होता है उसमें 10,000 ब्रिक्स। ओके, उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम था मेंटल मैथ से। भजन डिसाइड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम बीकाबाद, he bought 3,000 bricks, how much did pay। तो उसमें वहाँ चार्ट बनाया हुआ था, उस चार्ट को बना दीजिएगा ओल्ड ब्रिक और सबका कॉस्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन यहाँ बना देते हैं। कॉस्ट ऑफ द न्यू ब्रिकाबाद इज़ 2,000 फॉर 1,000 ब्रिक्स। मतलब कि क्या कॉस्ट था, 2,000 रुपीज़। कितनी ईंट का दाम था, 1,000 ब्रिक लेने पे उसको कितना पेड करता था, 2,000। तो क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ द वन ब्रिक, एक ईंट का दाम कितना हो जाएगा, ₹2। तो कॉस्ट ऑफ द 3,000 ब्रिक इज़, तो क्या करेंगे, 2 को 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000। ही पेज ₹6,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, गेस व्हाट ही विल पे इट बाय 500 ओल्ड ब्रिक। तो वहाँ पे था कि क्वेश्चन में था कि जब हम ओल्ड ब्रिक का दाम 1,000 ब्रिक का दाम कितना था, ₹1,200। तो 500 ब्रिक हमको लेना होगा तो कितना हम पे करेंगे उसको, 600। 500 ब्रिक लेंगे तो हम उसको कितना पेड करेंगे, 600। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, एंड प्लीज़ नोट all the question answer in your copy। Thank you।